सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग होने वाला है Q&A, जिसमें मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। मैंने इंस्टा पे 2 या 3 दिन पहले एक स्टोरी डाली थी जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने इसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकाले हैं। सबके तो आंसर नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा थे। एंड चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। एंड अगर वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, इफ वन डे यू कुड नॉट डू योर स्किन केयर देन व्हाट शुड यू डू। तो पहले तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई टास्क नहीं है। जैसे डेली नहाना एक रूटीन है, डेली खाना खाना एक रूटीन है, डेली सोना एक रूटीन है। तो ये भी जस्ट एक रूटीन है। और अगर मैं अपना बताऊं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर एक दिन छूट गया तो कोई पार्ट टूट जाएगा। अब जैसे सर्दियां हैं तो कभी कभी होता है कि मुंह पे पानी भी लगाने का मन नहीं करता। मैं खुद पूरे पूरे दिन मुंह भी नहीं धोता, मैं मुंह पे एक पानी की बूंद तक भी नहीं लगाता। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। और बस चिल करो, अच्छा अपना हेल्दी खाओ पियो, फ्रूट्स खाओ, एक्सरसाइज करो। तो इन सब की इतनी नीड भी नहीं होगी। बस यही सब है अपना, कोई चक्कर नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आप मूवीज देखते हो या नहीं। तो मूवीज का तो ऐसा है जैसे कोई, मैं मतलब बेसिकली तो नहीं देखता मूवी। क्या बताऊँ, मैं देखता ही नहीं कभी मूवीज। अगर कोई सिलेक्टेड मूवी है, कोई मेरे को लगी कि हाँ देखनी चाहिए तो देख ली, वरना मैं नहीं देखता कभी, चाहे वो कितनी भी हिट मूवी हो। और 3 से 4 मूवीज हैं जो मैं रिपीट पे देखना पसंद करता हूँ। वो भी पुरानी मूवीज हैं कॉमेडी की, जैसे ढोल होगी और खट्टा मीठा हो गया, और हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी दोनों पार्ट उसके। तो ये कुछ 4-5 मूवीज हैं जो मुझे अच्छी लगती है, और उन्हें मैं रिपीट पे देखता हूँ। उनको भी मैं तब देखता हूँ जब सोने से पहले। जैसे मैं उनको चला के पड़ गया, उन्हें देखते देखते सो गया, बस। और ऐसा मेरा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आप कितने भाई बहन हो। तो आई एम अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। ना कोई भाई ना कोई बहन, कजन्स हैं बट वैसे मैं अकेला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट। मैं कंप्लीटली इंट्रोवर्ट हूँ, बट मैं नहीं चाहता, मैं एक्सट्रोवर्ट बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं कंटेंट वगैरह भी बनाता हूँ तो इसमें एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी चाहिए। और बहुत सी जगह ऐसा है जहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बट मैं बोल नहीं पाता, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता हर जगह। तो ये चीज़ मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, एंड मैं कर रहा हूँ वर्क इस पे। एकदम से तो नहीं हो पाएगा बट धीरे धीरे हो जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, मैंने कल आपको मार्केट में देखा था, आप रियल में भी इतने ही सुंदर दिखते हो जितने की कैमरा पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका दिल बड़ा है और आप लोगों का प्यार है जो हमें खूबसूरत बनाता है। एंड लव यू ऑल। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। हमेशा कर्म को बड़ा रखो। धर्म क्या है, धर्म कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों की बनाई हुई एक मनगढ़ंत कहानी है। अब इसके पीछे पता नहीं कि लोग कितने पागल है, इतने लड़ते रहते। अच्छा एक छोटी सी बात है, सपोज करो सच में आपका धर्म सच्चा है, बड़ा है, तो क्या आपको शिक्षा देगा कि नहीं दूसरे को छोटा फील कराओ, दूसरे को नीचे फील कराओ, अपने आप को बड़ा फील कराओ। जैसे आप बोलते कि नहीं हमारा धर्म बड़ा है, सच्चा है, तुम्हारा छोटा है, तुम छोटे हो। तो नहीं ना। एक बहुत ही प्यारा सा कोट है कि जिसको लड़ते देखा उसको कभी पढ़ते नहीं देखा, और इसको पढ़ते देखा उसको कभी लड़ते नहीं देखा। तो ये फालतू की चीज़ों में पढ़ना बंद करो, लड़ना झगड़ना बंद करो, और अपने अच्छे कर्म करो। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हो, अब लाइक आप हॉस्पिटल में एडमिट हो और आपको ब्लड की नीड है, तो तब भी आप डॉक्टर को ये बोलोगे कि नहीं डॉक्टर मेरा तो ये धर्म है, मुझे इसी धर्म वाले बंदे का ब्लड चाहिए, या मेरी ये कास्ट है, मुझे इसी कास्ट वाले बंदे का ब्लड चाहिए। नहीं ना। वहाँ क्यों नहीं आप भेदभाव करते। वहाँ पर आपको, अगर आप वहाँ पे आप भेदभाव करोगे, बोलोगे डॉक्टर कैसे, तो आपकी जान जाएगी, आपको ब्लड नहीं मिलेगा। तो जब आप अंदर से भेदभाव नहीं करते फिर बाहर से क्यों करना हो रहा। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अपना थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, इन सब चीज़ों से थोड़ा साइड हटो, लाइफ सच में अच्छी हो जाएगी। और अपने अच्छे कर्म करो, अच्छी नीयत के साथ करो, लोगों की हेल्प करो, बस किसी का बुरा मत सोचो, बस यही धर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अपनी बच्चा पार्टी के साथ व्लॉग बनाओ प्लीज। तो बनाएंगे, उनके साथ भी जल्दी व्लॉग बनाएंगे, सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको और दिखाऊंगा क्या क्या हम मौज मस्ती करते हैं छुट्टी वाले दिन, जिस दिन उनकी छुट्टी होती है संडे वगैरह को। तो बनाएंगे जल्दी उनके साथ भी। एक ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और मेरे डीएम्स भी इससे भरे रहते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो आप। तो मैं हूँ स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक लोकल गांव से, यही मेरा एड्रेस है। अगला क्वेश्चन, विच स्किन केयर रूटीन इज गुड, साइंटिफिक वे और होममेड रेमेडीज। तो इसका ऐसे है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। अब जैसे पहले पुराने टाइम में कॉस्मेटिक चीजें नहीं थी तो सब होम रेमेडीज यूज करते थे। अब ये चीजें आ गई तो अब इनको यूज करने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस सही से यूज करनी आनी चाहिए बस। प्रॉपर टैन रिमूव गाइड, टैन रिमूव करने के लिए क्या है, बस बड़ा ही सिंपल सा है। एक तो जैसे बाहर धूप में जाओ, खुद को प्रोटेक्ट करके जाओ, कवर करके जाओ, जैसे फुल स्लीव्स कपड़े पहन के जाओ, और चेहरे पे सनस्क्रीन वगैरह लगा के जाओ। एंड एक क्लिनजर यूज करो अच्छा सा, खुद को धूल मिट्टी से थोड़ा प्रोटेक्ट रखो।
और सनस्क्रीन का ये नहीं है, सनस्क्रीन एक तो मैं बता दूं सबसे मेन पार्ट है स्किन केयर रूटीन का। और इसका ये नहीं है कि नहीं विंटर्स आ गई, विंटर्स में धूप वगैरह नहीं होती तो उसमें नहीं यूज़ करनी, हर सीजन में यूज़ करनी चाहिए सनस्क्रीन। सबसे बेसिक एंड मेन पार्ट है ये, एक क्लिनजर और एक सनस्क्रीन। बस ये दो तीन चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखो, टैनिंग खुद खत्म हो जाएगी और दोबारा से होगी भी नहीं। Final question is, what makes you happy and keep motivated throughout your 25K journey and challenges you faced? हैप्पी तो मैं कभी होता ही नहीं, शायद पता नहीं, मैं भूल भी गया कब हुआ था मैं लास्ट टाइम। हैप्पी मैं तब होऊंगा जब मेरा गोल कंप्लीट होगा, उससे पहले मेरे को तो नहीं लगता कि मैं होऊंगा कभी भी, एक दिन के लिए भी, एक मोमेंट के लिए भी, और मैं होता भी नहीं कभी। और मोटिवेशन का तो बस यही है, मेरे को मोटिवेशन की नीड ही नहीं होती। बस मेरे को दिखता कि मैं एक रोड पे चले जा रहा, सामने मुझे अपनी मंजिल दिख रही, मुझे वो अचीव करनी, इधर भी खाई इधर भी खाई, और जितने मैं आगे आगे पीछे से रोड खाली हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तो पीछे बैक लेने का कोई चांस नहीं है। बस यही है, मुझे अपनी अपनी मंजिल दिख रही सामने, मुझे उसके मैं उसकी तरफ बढ़ा जा रहा, बस। और फालतू मुझे कोई मोटिवेशन की नीड होती नहीं। और चैलेंजेस तो वही है, शुरू में जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो होते हैं थोड़े बोलने वाले, बट मुझे किसी से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे स्टार्टिंग में ही पता था कि हाँ ये चीज़ें हैं, थोड़ी मेरे को फेस करनी पड़ेगी, बट वही है, मेरे को कुछ फालतू इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, ज़्यादा कि मुझे थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ा। और बस वही ये सब जलने वाले हैं, और मुझे किसी ना तो किसी से कोई फ़र्क पड़ता घंटा भी, हल्का सा भी, चाहे कोई मेरा फैमिली मेम्बर हो, मेरे रिलेटिव हो या मेरा फ्रेंड हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। बस मुझे अपना गोल दिख रहा, मैं उसकी तरफ बढ़ा जा रहा, मुझे उस पर काम करना। अगर उनके कहने से मैं बंद हो गया या मैंने बंद कर दिया अपना काम करना, तो कल को ना तो वो मेरे घर नाज की बोरी डाल के जाने के, ना मेरे हाथ में पैसों को बंडल दे के जाने के, ठीक है ना, मुझे शॉपिंग कराने के, ना मेरे ड्रीम्स मेरे पास लाने के। बस तो फिर क्या फालतू में किसी की बात का बुरा मानना या किसी के कहने से चुप हो जाना, ये फालतू की चीज़ें हैं, इन सब की किसी पे फालतू ध्यान मत दिया करो, बस अपना काम करो जो आपको काम करना। ये भौंकने वाले थोड़े मिलते सबकी लाइफ में ही होते, मेरी में भी हैं। छोड़ो, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, जितने क्वेश्चंस मुझसे कवर हो पाए मैंने किए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। ऐसे ही बने रहना, अपना प्यार दिखाते रहना, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। अगर अच्छे लगो तो अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों से, उनसे भी सबसे करा देना। तो चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं एक और जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू।